नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस अध्याय के पहले वीडियो में बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने आपको यह भी बताया था कि हमने अपने देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। संघात्मक शासन प्रणाली में 2 तरह की सरकार होती है। एक सरकार केंद्र की होती है जो पूरे देश पर शासन करती है, और दूसरी सरकार प्रत्येक राज्य की होती है जो अपने राज्य के लिए सरकार चलाती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल के प्रथम सदन विधानसभा का अध्ययन करेंगे। केंद्र में जिस तरह से केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ठीक उसी तरह से राज्यों की व्यवस्थापिका को विधानमंडल नाम दिया गया है। जिस तरह से केंद्र की व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरह से राज्यों की व्यवस्थापिका के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में सिर्फ एक सदनीय व्यवस्थापिका है जिसको विधानसभा कहते हैं। देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी कि 2 सदन वाली व्यवस्थापिका या विधानमंडल है। वहाँ पर विधानसभा को लोकसभा की भांति प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक इसी तरह विधान परिषद को राज्यसभा की भांति द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा का गठन, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मतदाताओं की योग्यताएं, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के प्रत्याशियों की योग्यताएं और विधानसभा के अधिकार कौन कौन से हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्य संख्या की। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है और कम से कम 60 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश इसके अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर सदस्य संख्या 60 से भी कम है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। मध्य प्रदेश जो अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश की संख्या 320 थी। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन जाने के पश्चात 90 विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए। इस तरह से कुल मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के समय जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं यानी कि मत मिलते हैं, वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। मतदाताओं की योग्यताएं। विधानसभा का सदस्य कौन चुनता है, इसके लिए यहाँ पर मतदाताओं की योग्यताएं दी गई हैं। मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उस प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मतदान करने के लिए अयोग्य न घोषित किया गया हो। तो ये योग्यताएं जो मतदाता की हैं वह होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात और आपको मालूम होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे देश में अपनाया गया है, जिसमें सभी मतदाताओं की जो वोट की कीमत है वह बराबर होती है और सभी को वोट डालने का अधिकार है। बस कुछ योग्यताएं हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। मतलब यह है कि किसी भी तरह का भेदभाव हमारे देश में मत देने में नहीं किया जाता है।
प्रत्याशियों की योग्यताओं की बात करें तो जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य की हैं वही योग्यताएं विधानसभा के सदस्य की भी होंगी। पहली है, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संघ या प्रांत में किसी लाभ के पद पर ना हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और इसका कार्यकाल एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। पदाधिकारी, विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के समान अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह सारे कार्य करता है। विधानसभा की शक्तियां या कार्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखेंगे विधि निर्माण का कार्य। जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा यानी कि विधानमंडल जो कि व्यवस्थापिका का एक अंग है, तो सबसे पहला काम इनका है विधि निर्माण का कार्य। विधि कौन सी बनाई गई है? अब आपको मालूम है कि हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों को कुछ विषय आवंटित कर दिए गए हैं। जैसे कि केंद्र की सूची है या जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और जो राज्य सूची है उस पर प्रदेश की व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य किया जाएगा। तो सबसे पहला काम विधानसभा का है राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषय पर विधानसभाओं को विधि निर्माण करना। समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि पूर्व से संसद ने कानून बना दिया है तो राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून उसके विरुद्ध नहीं हो सकते। कार्यपालिका संबंधी कार्य की बात करें हम तो जो प्रदेश की कार्यपालिका का निर्माण होता है वह विधानसभा से ही होता है। जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो वह पहले विधानसभा का सदस्य होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण रखती है और राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति रखती है। विधानसभा में जब तक विश्वास होता है तभी तक कोई मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है और जैसे ही विधानसभा में उनका विश्वास समाप्त हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए उत्तरदायी होता है और उनको सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना होता है। वित्तीय कार्य, राज्य विधानसभा को वित्तीय अधिकार है। कार्यपालिका विधानसभा की स्वीकृति के बिना ना तो कोई कर लगा सकती है और ना ही किसी प्रकार का जो जनता का धन है उसका व्यय कर सकती है। इस तरह से राज्य का जो बजट होता है वह विधानसभा पारित करती है। राज्य के आय व्यय पर पूरा नियंत्रण विधानसभा का होता है। इस तरह से देखा जाए तो विधानसभा को समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार हैं, वित्तीय शक्तियां हैं। अन्य शक्तियां, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन केंद्र की व्यवस्थापिका के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं को भी उनमें प्रस्ताव पास करना होता है, तब जाकर के संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस तरह से संविधान में संशोधन की शक्ति भी राज्य की विधानसभाओं को दी गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।